नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में दुनिया का दी हाईएस्ट चेनाब ब्रिज को इनॉग्रेट कर दिया है। पाकिस्तान ये सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह भारत अंदर घुसकर उसकी बेसिस को निशाना बनाएगा, वहां पर हमले करेगा। इसलिए पाकिस्तान बौखला गया। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कश्मीर में हैं और कश्मीर में उन्होंने आज 6 जून है, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। ख्वाजा साहब जैसे के होते हुए हमें और क्या जरूरत है किसी दुश्मन की या किसी अपने मुखालिफ की? यानी क्या इसका क्या मतलब है इस बयान का? हमसाया पड़ोसी है, वो विरोधी है टूरिज्म का, वो विरोधी है एजुकेशन का, वो विरोधी है गरीब आवाम को खुशहाली देने का। देखें ये तो वो विरोधी कौन है और वो किस हमसाई की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये तो आपको बखूबी जानते होंगे। बड़ा तो क्यों कह रहा है अहम बयान है, इसलिए कह रहा है उनके हक में जालिमों मोदी छा गया। अच्छा, अब मैं आपको पहले जरा चेनाब ब्रिज जो है इसके बारे में, अच्छा सिर्फ यही नहीं किया, 2 ट्रेन को भी इनॉग्रेट किया है एक ही दिन के अंदर। ये दिस इज द फर्स्ट ट्रेन लिंक, रेलवे लिंक टू कश्मीर। EP6 के तहत फौरी खरीदारी के तहत ही 31,000 करोड़ रुपए एयरफोर्स और नेवी के लिए। अच्छा जी, लेंथ इसकी है 1315 मीटर और लाइफ स्पैन जो है 120 ईयर्स कहा जा रहा है। कोई मेरा ख्याल है कि 45-46 हजार करोड़ के वहां पर प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए नरेंद्र मोदी ने। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा कि पीएम मोदी अभी जम्मू कश्मीर के दौरे में है और दोस्तों उन्होंने चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया और दोस्तों इसके बाद उन्होंने पहली ट्रेन कटरा श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाई। और इसे ही देखते हुए दोस्तों पाकिस्तान में भी इसकी ज्यादा चर्चा चल रही है। तभी दोस्तों पीएम मोदी ने आतंकवाद, पाकिस्तान और कश्मीर के टूरिज्म का जिक्र करते हुए कहा कि दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता और मिलजुल का विरोधी है। वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ वह इसी का उदाहरण है। और दोस्तों उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीर पर हमला किया था, इसलिए हमने भी 6 मई को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था और फिर पाकिस्तान सीज फायर की भीख मांगने लगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि कश्मीर में जो हमला हुआ, पाकिस्तानियों का इरादा ये था कि कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना और इसलिए आतंकियों ने टूरिस्ट पर हमला कर दिया। इसलिए दोस्तों भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी किया। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री द्वारा, जिसकी लागत दोस्तों 46,000 करोड़ रुपए है। और ये सब देखते हुए दोस्तों पाकिस्तान बौखला गया है। तो दोस्तों आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूं एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपने कंट्री में उन्होंने कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में मोदी ने जो डिलीवर किया है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में दुनिया का दी हाईएस्ट चेनाब ब्रिज को इनॉग्रेट कर दिया है। दुनिया का दी हाईएस्ट, सबसे ऊंचा ब्रिज जिसका नाम चेनाब ब्रिज रखा गया है कश्मीर के अंदर, उसको स्टार्ट कर दिया गया है। उसकी इनॉग्रेशन थी बाय नरेंद्र मोदी साहब और उसमें जो है उन्होंने एक स्पीच की है। पहले मैं आपको ये जो चेनाब ब्रिज है इसके बारे में कुछ बताती हूँ। पहले तो आप ये देखें कि वो कुछ ना भी कहते तो इस ब्रिज का नाम चेनाब रखना, चेनाब ब्रिज, ये अपने तौर पर अपने तई अपने अंदर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम और मैसेज है। अब देखिए चेनाब, एक तरफ जो चेनाब का पानी रुका हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी उधर पानी नहीं पहुंच रहा, हेड मिराला से आगे सूखा पड़ा हुआ है चेनाब पाकिस्तान के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने पानी रोक लिया चेनाब का इंडिया में, इंडियन ने, जो इंडिया है उसने, मोदी हुकूमत ने। तो एक तरफ पाकिस्तान में चेनाब का पानी नहीं पहुंच रहा, दूसरी तरफ उन्होंने आईफल टावर से भी ज्यादा
ऊंचा चिनाब ब्रिज बना दिया है कश्मीर के अंदर। ये है सारी कहानी साहिबो। दोस्तों ये सारी कहानी है, तभी मैंने इसके स्टार्ट में कहा कि जालिमों मोदी छा गया। अच्छा, अब मैं आपको पहले जरा चिनाब ब्रिज जो है इसके बारे में, अच्छा सिर्फ यही नहीं किया, 2 ट्रेन को भी इनॉग्रेट किया है एक ही दिन के अंदर। ये दिस इज द फर्स्ट ट्रेन लिंक, रेलवे लिंक टू कश्मीर। और जैसे मैंने कहा कि मैं आपको जरा चिनाब ब्रिज जो है ये कह रहे हैं जी, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज 359 मीटर अबव रिवर, और इसमें टॉलर देन दी आईफल टावर बाय 35 मीटर्स। आईफल टावर से ज़्यादा 35 मीटर ज़्यादा हाई है, ये दी हाईएस्ट है आईफल टावर। मैंने खुद अपनी आंखों से, गुनहगार नहीं, बहुत ही खूबसूरत आईफल टावर, बहुत ही खूबसूरत आंखों से मैंने देख रखा है, क्योंकि उसको देखते हुए आंखें भी खूबसूरत हो जाती हैं। तो आप ये देखें कि उन्होंने कश्मीर में आईफल टावर से ज़्यादा ऊँचा ब्रिज बना दिया है, चिनाब ब्रिज, नाम भी उसका चिनाब ब्रिज रखा है, और उसी का वहाँ पे पाकिस्तान में पानी भी रुक रहा है चिनाब ब्रिज से। अच्छा जी, लेंथ इसकी है 1315 मीटर, और लाइफ स्पैन जो है 120 ईयर्स कहा जा रहा है। कोई मेरा ख्याल है कि 45-46 हज़ार करोड़ के वहाँ पर प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के अंदर। और फिर इसमें जो है जी गोल्डन ब्रिज ऑफ इंडिया इसको नाम दिया गया है। आपको पता है कि गोल्डन ब्रिज ऑफ अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को में जो गोल्डन ब्रिज है, दुनिया का मशहूर तरीन सैन फ्रांसिस्को का, उसको गोल्डन ब्रिज ऑफ अमेरिका कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल, दुनिया का दी मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिज कहा जाता है। तो अब ये जो चिनाब ब्रिज है इसको गोल्डन ब्रिज ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। ये तो हो गई ये वाली बातें जो मैंने आपको बताई। इसमें यह है कि बनना बहुत मुश्किल था ट्रेन का, रेल लिंक का वहाँ पर पहुँचना, जो कि मोदी साहब ने इसके ऊपर बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चुनौतियाँ जो हैं वो सुनने के और उसको समझने के और उससे आगे निकलने के जो हैं वो आदी हैं। एक चीज़ उन्होंने ये कही है कि किसी भी विरोधी को, यानी उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है कि पाकिस्तान को पहले मुझे फेस करना होगा, पहले नरेंद्र मोदी को फेस करना होगा और फिर कश्मीर तक पहुँचना होगा। हैं जी, सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ मैं, रो रहा है तू, वगैरह वगैरह, इस तरह का जो गाना था, तो सुन रहा है ना तू। ये उन्होंने जो है ये सारी बातें की हैं। अब उनकी स्पीचें जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट हो गई हैं। अच्छा जी, उन्होंने ये कहा है कि जो हमसाया पड़ोसी है वो विरोधी है टूरिज़्म का, वो विरोधी है एजुकेशन का, वो विरोधी है गरीब आवाम को खुशहाली देने का, और इस तरह की बहुत सारी बातें। अब देखें, ये तो वो विरोधी कौन है और वो किस हमसाई की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये तो आपको बखूबी जानते होंगे, मुझसे भी ज़्यादा आपको पता होगा, लेकिन ये कह दिया उन्होंने। अच्छा, फिर वो जब आगे बढ़े हैं तो साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो पहलगाम में जो हमला हुआ, अब क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब का ये विजिट इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है कश्मीर का, जिसके ऊपर मैंने इसलिए मैं शो कर रही हूँ कि ये पहलगाम के बाद, सिंस पहलगाम, ये फर्स्ट विजिट है। और मुझे नहीं पता था, वैसे हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो कि ये वाला ब्रिज बन रहा है या ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं ये उन्होंने करने हैं, लेकिन देख लें उन्होंने अभी कुछ दिन गुजरे, इतने दिन के अंदर उन्होंने सब कंप्लीट कर लिया। और एक ऐसे मोमेंट पर, बड़ा ही क्रूशल मोमेंट है, जिस मोमेंट पर वो जाके कर रहे हैं ना, ये सब बड़ा क्रूशल मोमेंट है, क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि पहलगाम में जो हुआ है उसके फ़ौरन बाद उन्होंने कश्मीरियों को क्या कुछ दे डाला है। सबसे बड़ा तो मैसेज यही है कि उन्होंने कहा कि जी ये जो कश्मीर में किया है, पहलगाम में जो हमला किया, दहशतगर्दी करवाई, दहशतगर्दी की, तो वो वहाँ पर जो है वो ब्रिज बना रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा, तो उनको बता रहे हैं कि कौन है तुम्हारे साथ। अच्छा, अब इसके अंदर उन्होंने फिर ये कहा कि उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और एक बात जो उन्होंने की वो मैं आपके गोश गुजार कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह भारत अंदर घुसकर उसकी बेसिस को निशाना बनाएगा, वहाँ पर हमले करेगा, इसलिए पाकिस्तान बौखला गया और वहाँ पर जो है हमने अंदर घुसकर मिलिट्री बेसिस को पर हमले किए। ये बातें भी की हैं उन्होंने इस स्पीच के अंदर, मोदी ने, नरेंद्र मोदी साहब ने। देखें, मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो कुछ भी ना कहते ना, इसमें से एक लफ्ज़ भी वो पाकिस्तान का नाम ही ना लेते, तो इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि दी हाईएस्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने कश्मीर में बना के दिखा दिया।